it's rivers. नदी नहीं, नदियां. Not one river, rivers. मगर नदियां अंदर नहीं है, नदियां बाहर आ रही हैं. But the river is not inside, it's flowing out. श्रोता अंदर है, Fountain is inside, नदियां बाहर जा रही हैं. rivers are flowing out. श्रोता आपकी प्यास बुझाता है, नदियां पूरे शहर की प्यास बुझा सकती है. Fountain quenches your thirst, rivers will quench the thirst of the cities. नदियां क्या है? What are rivers ये for? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दर्शाता है. The baptism of the Holy Spirit. Because इंग्लिश में लिखा है out of you. It says आपके अंदर से, Out of you. आपके अंदर से निकलेगा. आपके अंदर से बाहर. It'll- Out of you. It will come out. जो श्रोता है वो आपके अंदर है, वो बाहर नहीं आता. The fountain is inside, does not come out. यीशु मसीह ने कहा श्रोता बाहर आएगा. Jesus did not say the fountain will come out. So मैं या आप तब भी बेनिफिट कर सकते हो दूसरों को जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया. Me and you can only benefit others when we have the baptism of the Holy Spirit. Amen. Amen. 39 वर्स देखेंगे. मगर ये नदियां क्या है? But this he spoke concerning the Spirit. What are these rivers? ये उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा. बाइबल कहती है Whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. जो उस पर विश्वास करने वाले पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा भी दिया नहीं गया था, क्योंकि यीशु अभी महिमान्वित नहीं हुआ था. Amen. So जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, So when a person gets born again, कोई एविडेंस नहीं होता, there is no evidence on the कुछ outside. भी नहीं बदलता. Nothing changes. मगर जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है, But when a person gets the baptism of the Holy Spirit, there is an evidence. एक सबूत है, There is an evidence. एक सबूत मिलता है. हर कोई उस एविडेंस को देख सकता है. Everyone can see that evidence. Amen. Can you put Acts chapter 2? हम लोग Acts chapter 2 देखेंगे. मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जब मैं मसीह में आया When I came to Christ और 6 दिन बाद मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला. and I got the baptism after 6 days. अगले साल मुझे 20 साल हो जाएंगे. Next year I'll complete 20 years. मगर सबसे एक ट्रेजर जो मैंने माना है वो है एक प्रिविलेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना. But the greatest treasure that I have found, which is a privilege for me, is the baptism of the Holy Spirit. मैं आपको गारंटी के साथ ये बोल सकता हूँ, अगर मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहा होता, मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता. शायद होता, बहुत कुछ हो सकता था, मगर क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को अलाउ किया कि वो मेरे द्वारा प्रार्थना कर सके, मैंने अपने जीवन में कई परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा. I can guarantee you, if I did not live a life of praying in tongues, if I did not allow the Spirit of God to intercede through me in tongues, I would not have seen the works I do. Because कई मसीह लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमें भी चाहिए बपतिस्मा, और फिर अन्य भाषा में 2 मिनट बोलते हैं चर्च में और उसके बाद नहीं बोलते. Because what some believers do is they say we also want this baptism, they get baptized, they speak in tongues 2 minutes in church, but then they never speak in tongues. क्योंकि वो उसकी प्रिविलेज को नहीं समझते. Because they don't understand the privilege of it. अगर जिस दिन आप समझ गए कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना कितनी बड़ी प्रिविलेज है और वो कितनी पावर जनरेट करता है आपकी लाइफ में, आप एक ऐसा जीवन जियोगे जिसमें आप हर रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना करते. The day you understand how great this privilege is to pray in tongues and what kind of great power it produces in your life, you will pray in tongues for hours every day. Amen. पहले मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ. ये देखिए Galatians 5:16-18. गलातियों 5:16. क्या सीख रहे हैं हम लोग कुछ? Are we learning anything? Amen. I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. तो मैं कहता हूँ कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे. कितने लोग यहाँ हैं जिनके पास शरीर है? मुझे हाथ दिखाइए. How many people here have a body? Raise your hand and show me. शरीर है ना? You have a body? तो अगर आपका जो शरीर है ना, If you have a body, इस शरीर की कुछ लालसाएं, then this body has some lusts, some desires. और ये जो इस शरीर की लालसाएं ये आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं. And these desires, these lusts, they hinder you from growing in the ये Lord. जो शरीर की आपकी लालसाएं ये आपको आत्मा में और गहराई में जाने से रोकती हैं. These lusts of the body, they stop you from going into the depth of the spirit. मगर एक गुड न्यूज है.
But there's a good news कि आत्मा की भी लालसाएं हैं। that the spirit also has yearnings or lusts, desires. जो ये शब्द लस्ट है, मैं आपको इसको ग्रीक में दिखाता हूं। जो ये शब्द लस्ट है, इसका असली में मतलब क्या है? ये वैसा लस्ट नहीं है जैसे लोग हिंदी मतलब जो गलत तरीके से हम सोचते हैं, This is not the lust that we think wrongfully of. लाइक लस्टफुल थॉट्स, वैसे नहीं। व्यभिचार के विचार वो नहीं है। ये एपिथोमियो के उस शब्द से आता है जिसका मतलब है टू लॉन्ग, टू अर्नेस्टली लॉन्ग फॉर। Epithomio is the root word which means पूरी जी जान से चाहत रखना, किसी की बड़ी चाहत से चाहत रखना। दिस इज एन अर्नेस्ट डिजायर। ये एक बड़ी चाहत से चाहत रखना है। सो आपके शरीर की कुछ चाहते हैं जिसके लिए आपका शरीर लॉन्ग कर रहा है। So there are some desires of your flesh which your flesh is lusting after, desiring for. जो लोग अल्कोहलिक हैं या थे, जो पहले पीते थे शराब या सिगरेट, उनको पता है कैसा उनका शरीर क्रेव करता है उन चीजों के लिए। People who are alcoholic, they know how their body used to crave for alcohol. सो ऐसे ही अगर आप इस शरीर में हो तो आपके शरीर की कुछ लालसाएं So if you're in the body, there are some desires of your flesh. और इसीलिए कुछ मसीह लोग क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, बिकॉज वो कहते हैं प्रभु